हाय। अभी जिनको नहीं पता है कि ये चैनल किस लिए है, उनको शॉर्ट में बता दूं कि हम 5 मिनट ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें एक्चुअली करना बोरिंग लगती है लेकिन करना ज़रूरी है। ओके। हे सिरी, सेट एन टाइमर फॉर 5 मिनट्स। 5 minutes starting now. ओके। सो द थिंग इज़ कि एक किताब है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। द बुक इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ लेजीनेस। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, जस्ट 5 मिनट के लिए मैंने जो अभी तक पढ़ा है उसकी कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और उसके बाद आई जस्ट कीप रीडिंग द बुक। अगर आपको मन हो तो आप इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले किताब का जो सबसे पहला पन्ना है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वन डे यू विल वेक अप एंड देयर वॉन्ट बी एनी मोर टाइम टू डू थिंग्स यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, सो डू इट नाउ। अभी इस किताब में जो कहना चाहते हैं उसको काफ़ी अलग अलग एग्जाम्पल देके वो हमको समझाते हैं, लेकिन मुझे एक शायरी मैंने कहीं पढ़ी थी वो याद आती है कि नींद से इतना भी प्यार ना करो, कि नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल ख्वाब लगने लगे। कई बार होता है नहीं कि हमको ये सीखना है, ये करना है, ये चीज़ करना चाहते हैं, वो चीज़ करना चाहते हैं, जब हम पहला स्टेप नहीं लेते तो इतना पुश होते जाती है कि हमको लगता है कि अब दैट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। सो वो ना हो हमारी लाइफ में, इसलिए ये किताब पढ़ना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आए कुछ बातें सुन के तो आप भी पढ़ सकते हैं। पहला है, कुछ टॉपिक है जिसके द्वारा ये समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक टॉपिक है पैनिक, कि हम अगर डेडलाइन को बहुत पुश करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम पैनिक में आके वो काम ख़त्म तो करते हैं बट वो काम बहुत एवरेज रह जाता है। तो अगर हमको किसी काम को अच्छे से करना है, कुछ क्रिएटिव माइंड लगा के विथ क्रिएटिव एनर्जी, विथ पॉजिटिव एनर्जी करना है, देन वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप अर्ली एज पॉसिबल। दैट वे यू कैन अवॉइड द पैनिक ऑफ डेडलाइन एंड यू कैन डू समथिंग गुड वर्क। दूसरा है रिग्रेट पैराडॉक्स। ये एक्चुअली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसमें जेफ बेजोस की बात की जाती है कि उनसे पूछा गया कि आपने अमेज़ॉन स्टार्ट क्यों किया, ये कंपनी वगैरह क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि जब मैं 80 साल का हो जाऊँगा उस वक्त मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ये नहीं किया होता तो मुझे रिग्रेट होगा, या किया होता तो मुझे रिग्रेट होगा। सो जस्ट आस्क योर ओल्डर सेल्फ कि अगर मैं ये ट्राई नहीं करता हूँ सो विल आई रिग्रेट दैट और नॉट। जवाब आपको मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग। और जब हम कुछ भी करते हैं उसकी 100% जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए। इफ़ आई एम वेस्टिंग टाइम, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इफ आई एम नॉट वर्किंग आउट, I am responsible. If I'm not making right choices, I am responsible. At the same time, if I'm doing something that can utilize my time, I am responsible. Just see the difference कि क्या करने के बाद आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपको खुशी होती है, राइट। सेकंड है, बीइंग लेजी इज अ चॉइस। हमारी चॉइस है, राइट, कि पढ़े रहना है या वॉक पे जाना है, कुछ क्रिएटिव बनाना है या फिर बस सोचते रहना है या फिर जस्ट डूम स्क्रॉल करना है। सो दोज आर द थिंग्स। एक एग्जाम्पल है, एक लाइन है बहुत अच्छी है इसमें कि बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago बट सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। पास्ट के बारे में मत सोचो कि मैंने उस टाइम शुरू किया होता तो आज कहाँ तक होता, ये किया होता तो मैं कहाँ तक होती या होता। सेकेंड बेस्ट टाइम आज ही है, जस्ट डोंट मिस दैट विंडो अगेन। एंड देर आर अदर फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक कीप इट सिंपल, कीप द रियलिस्टिक गोल। जैसे मैंने आज का मेरा रियलिस्टिक गोल था कि मुझे एक जस्ट 5 मिनट का वीडियो बनाना है एंड आई वांट टू अपलोड इट, जो मैं कर रहा हूँ। उसमें कीप इट सिंपल कैसे हेल्प किया, अगर मैं ये सोचता कि नहीं मेरे पास प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है, आई नीड टू बाय प्रॉपर कैमरा, आई नीड टू बाय प्रॉपर माइक्रोफोन, ये सब चीज़ें मैं पढ़ता रहता तो डिले होते होते शायद मैं शुरू ना भी करता या फिर कुछ ओवर एक्सपेंस कर देता जस्ट टू स्टार्ट दैट। इससे अच्छा है कि जो भी है उससे मैंने स्टार्ट कर दिया एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑलरेडी, दैट मीन्स कि मैंने आज का अपना कीप इट सिंपल टास्क पूरा किया, राइट। सो ये है किताब, अगर आपको अच्छी लगी है तो यू कैन ऑर्डर इट एंड यू कैन ऑल्सो रीड। मीनवाइल जब तक 5 मिनट नहीं होते, आई एम गोना रीड दिस।
हे सिरी स्टॉप. इजी था नहीं. लगे रहो.